अच्छा है। मैं अब कुछ आप लोग जानते हो आगे क्या बताएं। बहुत अच्छे काम। जाओ मम्मी खा लेंगे आइए ना, आइए। हम पकड़ने देंगे चेहरा दिखे तो हाँ अब गाड़ी में सही है। घर से आके ले लो। इधर देखिए। बत्ती थी, मद्रास की बिजली थी, ग्रामीण बिजली की रहती है। सन 96 10 अक्टूबर 96 पुष्पा मैडम हमें कभी बुरा भी नहीं लगा। जो मुझे उनको आया उन्होंने कहा, हमने एक आशीर्वाद के तौर पर स्वीकार किया और वो आशीर्वाद मुझे लगा भी। और इनको कभी कभी नहीं मिला, हमेशा टीचर की तरह ही इनको मिला मैडम को। और मैडम में तो कहेंगे कि अथॉरिटी बहुत ज़बरदस्त है, कहीं भी रहती है। स्वस्थ रहें, उसको की आवश्यकता है। जो पैसा मैडम को मिला है उसका भी सबको अपने स्वास्थ्य में जरूर करें। मैम इसके अभी तो रिटायरमेंट है, तो वो कहते हैं इसका न्यू लाइफ शी स्टार्टेड फ्रॉम दिस फ्रॉम टुमारो। तो आपको आगे आने वाले भविष्य के लिए आने बड़े बड़े स्कूलों से बड़े बड़े दिग्गज पीटी आते तो मैडम उनको भी एकदम पीटी करा देती थी। वो भी टाइम मैडम का मैंने देखा है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है और लड़कियां नहीं तोड़ रही हैं तो मैडम बहुत मारेंगी। और उसके बाद ये भी कहती हैं कि ना जिस दिन मैडम मारती हैं वो दिन अच्छा हो जाता है। एक ही इनका प्रश्न होता था कि पेंशन का क्या हो रहा है, पेंशन का क्या हो रहा है। मैं अपने स्तर से जो हो सकता था सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैम के बारे में और सब कुछ सब लोगों ने बोला ही बोला। दूसरी चीज़ एक है जो मतलब पैम्परिंग मैम के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए भी। जैसे हम लोग सबको बुलाया, मैडम को इस यह सोच करके नहीं बुलाया कि हो सकता है इनका स्वास्थ्य खराब रहता, रात में जगेंगे। तो मैडम जो ढोलक की आवाज़ या गाने की आवाज़ सुनती हैं तो मैडम अपने आप चलती चली जाती है। बोलते धीरे धीरे करके हमारे अच्छे संबंध रहे। मैडम ने हमेशा एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। आज भी जो है हे अरुण यहाँ आओ, तो लगता था कि हाँ लगातार कई सालों से मैडम पीड़ित है। ये कोई आम बात नहीं है, मैडम भी आम नहीं है, उनको ये झेलना पड़ रहा है। और वो इतनी हिम्मती है कि उन्होंने कभी भी उसको वहाँ सुनती रही। और मुझे भी ये बताया गया था जब मैं यहाँ आई थी, वहाँ पे पीजी मैडम पांडे में पड़ोस वाले विद्यालय से मैडम का नाम लगातार सुनती थी, होता भी रहता था एक्टिविटी के बारे में।
पहले दिन वह इधर हॉस्टल में हमको दिया गया था रहने के लिए, और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। हमारे पास न कोई मोमबत्ती थी, न गैस थी, बिजली थी, ग्रामीण बिजली की रहती थी। सन 96 10 अक्टूबर 96 पुष्पा मैडम एक टार्च लेकर के, और रात में वैसे भी 7:45 बजे जो खाने का टाइम था उसके पहले मैडम रेडी हो गई है, चलो खाने के लिए, हमने चलिए मैडम आ रहे हैं। वो दिन था, और उसके बाद हम उनको बड़ी बहन की तरह मानते थे, और छोटी बहन की तरह, छोटे भाई की तरह उन्होंने हमारी देखभाल की। बिल्कुल यंग था, 24 साल का आया था, थोड़ा हम अपने स्वभाव से वैसे ही बड़ा हूँ, तो ये हर मौके पर मुझे सुनाती थी, ये और JSP द्विवेदी 2 लोग। और डांटने में तो भारत एक तो हासिल है, हमें कभी बुरा भी नहीं लगा, जो मन में उनको आया उन्होंने कहा, हमने एक आशीर्वाद के तौर पर स्वीकार किया, और वो आशीर्वाद मुझे लगा भी। हर मेरे मौके पर, हर शुभ कार्य पर, जब भी कोई मैं काम करने के लिए छोटा या बड़ा विचार करता था, मैं इनको बताता था, और ये मुझे आशीर्वाद देती थी भरपूर, और मुझे लगता था अभी तो हमारा इनका पारिवारिक संबंध है। कैंप चल रहा था तो कानपुर नगर में मैडम आई थी। उस समय मैडम का इस तरह का प्रभाव था कि मैं इनको देखकर ही दूर रहती थी, तो इतना ज़्यादा जोर से हल्काती थी और वो करती थी कि वो मेरा स्टूडेंट और टीचर की तरह का संबंध ज़्यादा था। मैं इनको देख करके, चूँकि अर्चना मैडम इनके साथ में थी, तो कई बार हम लोगों की बातचीत होती थी, लेकिन मैंने इनको कलीग कभी नहीं माना, हमेशा टीचर की तरह ही इनको माना मैडम को। और मैडम में जो कहेंगे कि अथॉरिटी बहुत ज़बरदस्त है, कहीं भी रहती है मैडम तो अपना जो है वर्चस्व एकदम कायम रखती है। मैडम के बारे में मैंने बहुत सुना था, और काम के प्रति उनका जो समर्पण है, या इस तरह से देखो मैडम ने अमेठी से काम स्टार्ट किया था ना, और इन्होंने मतलब हमने देखा अपनी आंखों से कि 12 के बच्चों को मार देते थे, और हाउस मास्टर भी नहीं है बॉयज़ कई बार 6 साल मैडम और मास्टर बॉयज़, और मैडम लोग का जवाब देते हैं स्वास्थ्य इसका खराब है ऐसा है। बाकी मैडम के क्या कहना है, मैडम स्वस्थ रहें, इसको इसके लिए आवश्यकता है, जो पैसा मैडम को मिला है उसका भी सदुपयोग अपने स्वास्थ्य में जरूर करिए, और कोई हमारे लायक सभी के लायक कोई कार्य हो, कोई मदद हो, कोई सहायता हो तो डिसिप्लिन टीचर, और अभी भी है, ऐसा नहीं कि मैडम वीक है, इसका मतलब तो ऑर्डर खत्म नहीं, अभी भी बच्चों से डरता है। अगर वो खड़ी होती है तो पीटी में बॉयज़ और एकदम डिसिप्लिन हो जाते हैं, स्पेशली मैम इसके अभी तो रिटायरमेंट है, तो कहते हैं न्यू लाइफ स्टार्टेड फॉर दिस फ्रॉम दुमान। तो आपको आगे आने वाले भविष्य के, आने वाले समय के बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं करिए, आप अपना रेस्ट करिए, अपनी सेहत के ध्यान रखिए। मैडम के कार्यकाल के लिए सभी ने सब जो कहा है वो बिल्कुल 100% सही कहा। मैडम का जज्बा तो हमने 95 से ही देखा है कि जब बड़े बड़े स्कूलों से बड़े बड़े दिग्गज पीटी आते तो मैडम उनको भी एकदम पीटी करा देती थी, वो भी टाइम मैडम का मैंने देखा है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मैडम स्वस्थ रहें और खुश रहें और सेहत का ख्याल रखें। बस इसी के डाटा मैडम हमेशा एक बच्चे की तरह मुझे बुला के कोई भी बात होगी तो हमेशा समझाया है कि ऐसे करना है। और आप जानते ही हैं पीटी मैडम का डर तो बच्चों में, लड़कियाँ भी हमें बताती हैं मैडम से डर लगता है, क्योंकि मैडम अगर उनकी वो पीटी में है और लड़कियाँ नहीं तोड़ रही हैं तो मैडम बहुत मारेंगी। और उसके बाद ये भी कहती हैं कि ना जिस दिन मैडम मारती हैं वो दिन अच्छा हो जाता है।
ये देख करके लगता था कि कहीं न कहीं ये जीवन का एक परीक्षा है इसमें। हालांकि बीते हुए इनके दिनों के बारे में मैं और लोगों से सुनता था और मैंने देखा तो नहीं है कि इनका कैसा रहा है, लेकिन सुनने से ये लगता था और वैसे करती भी थी और आज भी ये कर रही है। मेरा जब भी ये मिलती थी तो एक ही इनका प्रश्न होता था कि पेंशन का क्या हो रहा है, पेंशन का क्या हो रहा है। मैं अपने स्तर से जो हो सकता था समझाता था और आज वह निश्चित रूप से यह कहते हुए कि पेंशन के बारे में पढ़ पाएंगे कि नहीं। मैंने हमेशा ये देखा कि मैम ने हेल्प ली, वो भी मतलब फर्स्ट अपने को रखते हुए कि मतलब हम हैं अभी ओके। आज भी हम लोग सुबह असेंबली में जब असेंबली ख़त्म हो गई तो मैम को एक सपोर्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा मैम है इमोशनल तो उस हिसाब से, लेकिन मैम ने कहा नहीं मतलब मैं ठीक और चल रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी व्हील पावर जब तक चलती है, वेंटिलेटर में भी कोई पेशेंट होता है तो तब तक ही वो स्ट्रॉन्ग रहता है जब तक वो बिल्कुल आप उसकी पॉजिटिविटी रहती है। तो सकारात्मक सोच सबसे इम्पोर्टेंट है और मैम के बारे में और सब कुछ सब लोगों ने बोला ही बोला। दूसरी चीज़ एक है जो मतलब पैम्परिंग मैम के अंदर बहुत ज़्यादा है किसी के लिए भी। जैसे हम लोग भी हैं, कभी टकराए, सुबह सुबह पता लगा हम वॉक कर रहे हैं तो नहीं श्वेता घर चलो, कुछ अगर पहुंच गए तो जो भी चीज़ ओबलाइज करना जो इनसे हो सके। हिम्मत उनके अंदर, बच्चे भी उनकी बात को मानते हैं, भले रहे ना रहे कहीं बैठी रहे, लेकिन अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया, निर्देश दे दिया तो बच्चे पीटी करते हैं। हम लोगों ने देखा हमारे यहाँ पीटी बच्चों की भले ना हो लेकिन लड़कियों की पीटी रेगुलर हुआ करती थी, क्योंकि मैं सवेरे टहलता हूँ और मैडम से रोज हमारा जब भी वो मतलब यहाँ रहती थी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हुआ ही करता था। कोऑपरेटिव भी है। एक अच्छी चीज़ हमें लगती थी कि जब भी मैडम को कुछ काम हो या कुछ कहना हो एकदम डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा, एकदम छोटा समझ करके ही एकदम निर्देशात्मक शब्द ही यूज करते थे, करो ऐसा। एक बार की घटना है कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है घर पे, हमारे यहाँ जीवित पुत्र का व्रत होता है, जीवतिया का व्रत होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबको बुलाया, मैडम को इस यह सोच करके नहीं बुलाया कि हो सकता है इनका स्वास्थ्य खराब रहता, रात में जगेंगे। तो मैडम जब ढोलक की आवाज़ या गाने की आवाज़ सुनती हैं तो मैडम अपने आप चलती चली जाती है, बोलते मुझे कैसे छोड़ दिया तुमने। फिर उसके बाद इतना गाया इन्होंने, इतना गाया। तो आप समझ लीजिए कि गायन के क्षेत्र में चाहे किसी भी क्षेत्र में इनका मतलब बहुत ही अच्छा रहा। इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कुछ दिनों से सही साथ नहीं दे रहा है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना होगी कि जो सेवानिवृत्त हो रही है इसके बाद इनका स्वास्थ्य सही है ना, वो सारे को जो है एक तरीके से जो है ओवरलैप करती हैं और कुल मिला के आप उनके संरक्षण में जा रहे हैं तो जाइए। तो मैंने कोशिश की थी मैडम को जो है नंबर लगाने की, लेकिन वो नंबर मिला नहीं। फिर पीटी सर से बात हुई थी मेरी, तो आते ही मैंने पूछा कि भाई कहाँ है पीटी मैम, तो पता लगा जो है पीटी मैम ये हैं। फिर धीरे धीरे करके हमारे अच्छे संबंध रहे। मैडम ने हमेशा एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। आज भी जो है हे अरुण यहाँ आओ, तो लगता था कि हाँ कोई है अभी यहाँ पर जो हमको डांट भी सकता है, और बड़े प्यार से डांटती थी। कभी भी किसी को शायद ही बुरा लगा हो, जो बात कहनी है बहुत लाख लपेट के बिना उन्होंने बताया। सिंह सर ने बताया सबसे लंबा समय उन्हीं के साथ मैडम का बीता है। शशि ने भी अपना पढ़ाई से लेकर जो समय भी बताया और साझा किया उससे। मैडम के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक जो उनकी सोच है और बिल्कुल ना हारने की जो उनकी लगन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बीमारी जो मैम जिससे जूझ रही है, जो उनको लगातार कई सालों से मैडम पीड़ित हैं, ये कोई आम बात नहीं है। मैडम भी आम नहीं है, उनको ये झेलना पड़ रहा है। और वो इतनी हिम्मती है कि उन्होंने कभी भी उसको अपने आगे नहीं आने दिया। हर जगह मैडम खुद आगे नहीं है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगी, अपने किया जा सकता। 11 साल से मैं यहाँ हूँ और इसके पहले पड़ोसी विद्यालय में थी सीतापुर। मैं वहाँ पर भी लगातार मैडम का नाम सुनती रहती। मुझे भी ये बताया गया था जब मैं यहाँ आई थी कि वहाँ पर पीटी मैडम पांडे में, तो मैं पड़ोस वाले विद्यालय से मैडम का नाम लगातार सुनती थी। होता भी रहता था एक्टिविटी के बारे आना जाना के लिए
आप अपने लोगों के बीच में रहिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करूँगी मैडम कि आप स्वस्थ रहें और हम लोग मिलते रहें। लखनऊ कोई दूर नहीं है, हम लोग की मुलाकात होती रहेगी। मैडम किसी भी पूजा में, व्रत में प्रसाद जरूर देती थी, तो वो तो हमेशा याद आएगा। यहाँ पहुँच के आपसे प्रसाद लेंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहिएगा, अपना ध्यान रखिए। और बाकी आपका परिवार आपके साथ है, ईश्वर भी आपके साथ है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, ये मेरी ईश्वर से बात है। पहली बार मेरा माना और पहली बार मुझे पार्टी में ऊपर का नाम हाँ फोटो देखा तो उसका देख के हमने रिटर्न किया, उसमें क्या और क्या आप सामने भेजा उसको मजाक छोड़िए। सारी तैयारी हो गई। सब एक बार सब लोग घर आ जाइए, फोटो सही हो जाएगा। सही एक कुछ चलो ये इसमें लेते रहना है। वो तो ठीक है, दोबारा से दे रहे हैं आप। और क्या एक ही व्यक्ति और कुछ सर के हाथ से दिला दो, अनिल सर के हाथ से दिला दो। उसमें आता था जाए दो को हम बोले क्या नहीं कर रहे हो, मैं वो हो गया हो गया हूँ कैसे आप कैसे बोले वो हो गया हूँ। किसने बोला? अरे हम अच्छा, आप बोल रहे हैं, हमने बोला। लेकिन लाइन कर तो जो मालूम का बोलते असो पूरे करके चलो जमीन में कोई काम होगा तो हेलीकॉप्टर हो जाए आते नहीं तो आपका अपनापन अपनापन है आपका। मेरा परिवार को आप मैं लोगों को दिया नहीं है तो ऐसे ऐसे लोगों को दे रहा हूँ, तो आज ही नहीं दे रहा। वो तो आप अभी पहुंच गए थे तो वैसे यही बैठते थे बच्चे समझते थे लेकिन वो बहुत कभी मुझे हमने किसी बच्चे की बात मैडम किया ये यहाँ पे नहीं मानेंगे किसी मानेंगे दिन रात मेरे काम करते तो हमारी 2 आंखें थी उसकी 8 तो आंखें हमको देखते थे और हमें गर्व है और संतोष है बच्चे कहना माना समझते थे स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं सब कुछ आप लोग जानते हैं आगे क्या होता है भगवान अच्छे से काम करो और जो मेरा बीमारी वाली बात है जितने बीमार होते तो और परेशान होते मतलब मेरा जहाँ ठीक हुए तो हम किसी चीज़ को काम नहीं करते और काम अगर हम करते थे आज ही में पिटी कराई तो आज की दिहाड़ी नहीं लखनऊ में ऐसा लगा कर पार्टी की बैठे हुए थे उन्होंने बुलाया पूरे खड़े कर पूछे बोले तुम ऐसे नहीं बोले तो आप क्या देंगे बीमार है आप तो बीमार है तो हम क्या देंगे आए ना पार्टी से बोले चाहिए बताओ पिटारे जाओ स्टेज पे बोले हम बुलाएंगे हारिए नहीं मत बुलाइए मेरा जाओ मम्मी। आइए ना, आइए।
दिखे तब। हाँ अब गाड़ी में से इधर से आके ले लो। इधर देखिए अम्मा इधर देखो। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी चलो तुम लोग भी बैठो। प्रसाद देना है।